कैथलिक कैरिज्मेटिक लाइफ प्रेयर सेशन में टेस्टी मरियम की तरफ से आप सबको सलाम। हम आप सबको जो हमें लाइव देख रहे हैं अपनी इस इबादत में वेलकम कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस इबादत से बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो इस दौर मुश्किल में भी हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। वो बार बार हमें अपने बेशुमार मौजज़ात से अपनी पाक हुज़ूरी का एहसास दिलाता है। खुदावंद हमें अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात से माला माल करना चाहता है। आए अज़ीज़ों, कुछ देर की खामोशी में हम अपना मुकम्मल ध्यान खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगाएं। खुदा बाप और बेटी और कुदुस के नाम से आमीन। इंसान होते हुए हम बहुत सी खताएं और गुनाह करते हैं और लाजमी है कि हम अपने तमाम तर गुनाहों का इकरार खुदावंद के आगे करें ताकि लायक तौर पर उसकी इबादत कर सकें। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करती हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगी बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगी। इब्तिदाई दुआ के लिए मैं बाजिंदा को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सामने आए। आए मेरे अज़ीज़ों, अपने खुदावन को याद करें, उसका तहे दिल से शुक्र अदा करें जिसने हमें फजल दिया ताकि हम उसके हुजूर झुक सकें, क्योंकि खुदावन हर वक्त हमारी आवाज़ों को सुनता और पहचानता है। उसने हमारे नाम अपनी हथेली पर लिख रखे हैं। ऐ खुदावन खुदा, मैं अब तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन जो इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, इन सब के साथ होना खुदा, इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक उनकी बड़ी रहनुमाई करना खुदा। आज तो इसे बात कर खुदा ताकि खुदा ये इबादत आज सबके लिए बाइसे बरकत ठहरे। खुदा मीटिंग के एक एक मेंबर को खुदा जिसका जो भी खुदा छोटा सा बीज बोना है खुदा बहुत सा फल लाए खुदा। हम सबको फजल देना ताकि हम खुदा तेरे इस कलाम को, तेरी इस इबादत को खुदा पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ खुदा इसी तरह तमाम लोगों तक पहुंचाने वाले बने। खुदा एक बार फिर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अपने खुदा बेटे बेटियों पे रहम की नजर करना, आज पूरी इबादत में एक नए सिरे से हमें पैदा करना खुदा ताकि हर वक्त तेरे नाम से खुदा कहलाएं कि वाकई ये खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदा का रूह इनमें बसता है। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। अज़ीज़ों, हम खुदावन की परस्तिश का आगाज करते हैं। खुदावन जो मुबारक है, वो कुदूस है और आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम ज़बूर गाएंगे, दाएम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा।
हमारी चट्टान हो, जो हमारा किला हो, जो हमें संभाले। यहाँ तक कि आज हम सब जो यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं, उसी ही के वसीला से हैं, क्योंकि उसी के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हम जितनी भी तकलीफ में हो, जो भी मुश्किल हमारे आगे हो, वो हमें उससे निकालता है, वो हमें अपनी रोशनी अता करता है, कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। और बेशक वो हमें अपनी रोशनी में बुलाता है, वो हमें तारीकी में नहीं रहने देता। आए हम इस बात के लिए खुदावन की तारीफ करें, उसका शुक्र करें, उसके जलाल के लिए, उसके फजल के लिए। गीत गाएंगे, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। अपने हाथों का छोड़कर खुदावन की तरफ मुतवज्जो हों। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को बुलंद करें। खुदावन से उसका पाक रूह मांगेंगे, उससे कहेंगे क्या खुदावन हमें छू। आज उसी तरह जिस तरह उसने अपना पाक रूह अपने सब रसूलों को दिया, हमें भी दे। हमें अपनी हिकमत, समझ, सलाम, स्मृति, इल्म की रूह अनायत कर। खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हमें तेरी ज़रूरत है।
है हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावन की अज़मत को महसूस करें, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त लगा हुआ है। उसने कहा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर फ़ाम के नाम के दरमियान होगा। हालेलुया। आज के पाक कलाम के लिए मैं भाई यूसुफ रहमत को दावत देती हूँ कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम हम सब तक पहुँचाएं। मसीह में तमाम अजीज़ों, बहनों, भाइयों और तमाम वो लोग जो आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लाइव, खुदा आज के कलामों के वसीले से हम सबको बड़ी भारी बरकत और फजल अता करें ताकि हम खुदा के इस कलाम पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करें। बड़ी खूबसूरत आयात मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से हमारे भाई ने पढ़ी। खास तौर पर डिस्कस करेंगे आज, चूँकि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं पाक तस्लीस के बारे में। इस इतवार को हमने पाक तस्लीस की ईद मनाई और हम मसीहों के ईमान के लिए ये बहुत ख़ास ईमानी तकबीरत और रूह में बेदारी और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए पाक तस्लीस को खुदा ने इस पूरी ज़मीन पर अपने बेटे और ख़ास तौर पर मुकद्दस माँ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जिसकी बदौलत खुदा ने उस वादा को, जो तकवीन की किताब इसके 3 बाब में खुदा वादा करता है कि मैं औरत की नस्ल से तेरे लिए एक निजात दहिंदा पैदा करूँगा जो हमारे लिए निजात और हमेशा की ज़िंदगी जारी सारी करेगा। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस का आगाज़ बात करने से पहले आज की पहली तिलावत की तरफ थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तस्लीस के इस भेद को जानना, खुदा बाप की इस मोहब्बत और शफ़क़त को जानना बहुत ज़रूरी है। और हम अहद अतीक से लेकर अहद जदीद में आज पाक तस्लीस को और उसकी ईद को मनाते हैं। और हम सब जितने भी खुदा उसी पर ईमान रखने वाले हैं वो इस बात का इकरार करते हैं, खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अगर हम आज की पहली तिलावत पर गौर करें तो खरूश की किताब उसका 34 बाब उसकी छठी आयत और फिर 8वीं का 9वीं आयत। तब उसने पहली लूहों के मुताबिक पत्थर की 2 लोहें तराशी और जैसा खुदावंद ने उससे फरमाया था, मूसा सुबह सवेरे उठकर दोनों पत्थर की लोहें अपने साथ लेकर गोए सीना पर चढ़ा। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा तो मूसा उसके पास वहां खड़ा हुआ और उसने नाम से पुकारा खुदावंद, और खुदावंद उसके आगे से गुजरा। और खुदावंद ने पुकारा, खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान, बड़े तहम्मुल वाला, बड़ी रहमतों और वफादारी वाला। तब मूसा ने जल्दी की और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ तो खुदावंद हमारे बीच में चले, क्योंकि ये लोग सख्त गर्दन हैं, और हमारे गुनाह और खताएं माफ़ कर और हमें अपनी विरासत बना।
आकर आपने पढ़े और सुने जाने में खुदा की बरकत हो। अजीजों, बुजुर्ग मूसा शहादत की दोहें लेकर पहाड़ से नीचे उतरते हैं और उस वक्त इस ख्वाहिश का इजहार करते और कहते हैं कि खुदावंद हमारे बीच में चले और हमारे गुनाह और खताएं माफ करें और हमें अपनी मिरास बनाए। अजीजों, खुदा जो हज़रत मूसा से कलाम करता था और खुदा की हजूरी में हज़रत मूसा रहता था 40-40 दिन उसके साथ रहता, और ये 40 दिन के बाद ये लोहे लेकर वो नीचे पहाड़ से उतरा। तो यहां पर हज़रत मूसा इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, जबकि इससे पहले अगर हम 33वें बाब की 17वीं आयत में देखें तो यहां पर भी खुदा के हजूर मूसा अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। खुदावंद ने मूसा से कहा, यह भी जो तूने मांगा है मैं करूंगा, क्योंकि तू मेरा मंजूर नजर है और मैं तुझे पहचानता हूं। उसने कहा, मुझे अपना जलाल दिखा। उसने कहा, मैं अपनी सारी अज़मत को तेरे आगे से गुजारूंगा और तेरे ही सामने अपना नाम खुदावंद लूंगा, और जिस पर मैं रहीम होना चाहूँ उस पर रहीम हूँ, और जिस पर मैं मेहरबान होना चाहूँ उस पर मेहरबान। और फरमाया कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि कोई इंसान नहीं जो मुझे देखे और जिंदा रहे। और खुदावंद ने कहा, देख मेरे नज़दीक एक जगह है, तो इस चट्टान पर खड़ा हो, और ऐसा हो कि जब मेरी अज़मत का गुजरान होगा तो मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक गुजर न जाऊँ अपने हाथ से तुझे छुपाऊंगा, तब अपना हाथ उठा लूंगा तो तू मेरा पीछा देखेगा, क्योंकि कोई मेरा चेहरा देख नहीं सकता। यह है हमारे खुदा का जलाल और उसकी कुदरत। अजीजों, लोग ख्वाहिश करते हैं, इसी तरह हजरत मूसा ने भी ख्वाहिशात की, खुदा को देखने की ख्वाहिश, उसके साथ बातें करने की ख्वाहिश, और अपनी उम्मत के लिए सिफारिशात बार बार हजरत मूसा करते हैं। लेकिन खुदा ने क्या कहा कि कोई इंसान मुझे नहीं देख सकता, कोई इंसानी आंख उसे नहीं देख सकती। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है, उसका जलाल, उसका नूर कोई इंसानी आंख देख नहीं सकती। इसलिए हजरत मूसा इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि तुम्हारे दरमियान चक्कर रुके। फिर हजरत मूसा हजरत की किताब में उसका 11 बाब पढ़े तो उसमें उसकी 29वीं आयत से, तो मूसा ने कहा, तू मेरे लिए क्यों गैरत करता है? काश के खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन पर डालता। फिर मूसा और इस्राएल के बुजुर्ग खैमगाह हो गए। हजरत मूसा ये दूसरी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और इन तमाम ख्वाहिशात को खुदा बाप ने, यहोवा पाक खुदा ने पूरा किया। इन तमाम आयात को आपके सामने पेश करने का मकसद यह है ताकि पता चल जाए कि हम किस खुदा के मानने वाले हैं, और हम कदीम से इस अजीम खुदा के, गयूर खुदा के मानने वाले हैं, उसके पैरवार हैं। अजीजों, ये हमारी शरीयत जो है ये तसलसल से चली आ रही है, और शरीयत के इन तमाम अहकामात को, शरीयत के इस तमाम कवानीन को खुदा अपने बेटे हमारे खुदा के जरिए और उसकी जिंदगी में पूरा करता है, उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता है जिसका इजहार बुजुर्ग मूसा अपनी ख्वाहिशात को। अजीजों, खुदा जो हमसे बहुत प्यार करता है, खुदा जो हमसे इस कदर प्यार करता है कि वो अपने बेटे को इस रुए जमीन पर फिदिया बनाकर भेजता है, और हमें अपने अंबिया के जरिए
फरिश्तों के जरिए, नविश्तों के जरिए उसकी आमद के बारे में हमें बताता और सिखाता है, और तैयार रहने की खुदा बाप हमें तलकीन करता है अपने अंबिया के जरिए। इसलिए अजीजों, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, और इंसान, हम जो गुनाह के सबब से मौत का, हलाकत का शिकार हुए, और इंसान उस मौत से खुश नहीं थे। इंसान चाहता था कि उसे रिहाई मिले, और उसका बंदा, अगर हम अय्यूब की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत में देखें, लिखा है, क्या तेरे लिए यह फायदामंद है कि तू जुल्म करे और अपने हाथों की सख्त की हकारत करे और शरीरों की मशरत की मदद करे। खुदा का बंदा जो मुश्किल में है लेकिन खुदा पर ईमान रखता है, और वो जानता है कि मेरा फिदिया देने वाला जो है वो जिंदा है। क्योंकि अगर हम फिदिया का जिक्र करें तो खुदा अपने बंदा यशायाह बिन आमोस की किताब में बार बार ये बात कहता है और बताता है हमें कि मैं तेरा फिदिया देने वाला, इसराइल का कदूस फिदिया देने वाला हमारा खुदा है। इसीलिए अय्यूब साबिर जो है वो भी 19वें बाब की अगर हम 25वीं आयत पढ़े तो लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है और वो मुंतकिम होकर जमीन पर खड़ा होगा। अगरचे मेरी खाल मेरे गोश्त से उखाड़ी जाए, फिर भी मैं इस जिस्म में होकर खुदा को देखूंगा। हाँ, मैं ही उसे देखूंगा और मेरी ही आंखें उस पर निगाह करेंगी और ना कि गैर की। ये ईमान है उस बंदे का जिसका गोश्त जो है वो कर चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं। कीड़ा जमीन पर गिरता है, उठाकर उसे जख्म में रखता है कि तेरी खुराक यहाँ पर है। यह उसके सब्र की बात, लेकिन वो क्या कहता है, उसका ईमान किस कदर बुलंद है कि मैं जानता हूँ मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है और वो मुंतकिम होकर जमीन पर उतरा है, क्योंकि वो जानता है कि ये इंतकाम है। और फिर पहले कहता है कि तू शरीरों की मशवरत पर, क्योंकि इब्लीस ने उसे उभारा था। इसलिए अजीजों, हमारा खुदा जो हमें निजात देना चाहता है, रिहाई देना चाहता है, हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो हमें किसी दुख में, किसी तकलीफ में वो खुश नहीं होता, बल्कि रिहाई देने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा और उसी के लहू के वसीले से हमने निजात पाई और हमेशा की जिंदगी पाई। अजीजों, आज चूंकि हम जिस टॉपिक पे खड़े हैं, अभी रफ्ता रफ्ता उस तरफ आ रहे हैं, इस बात की नवीद भी हमें करीब से इस बात को मिली, क्योंकि खुदा बाप अपने अंबिया के जरिए इस बात को कहता और बताता है कि मैंने मिस्र से अपने बेटे को बुलाया। जब हजरत यूसुफ मिस्र में अपने बेटे को लेकर चले गए थे दुश्मनों से बचाने के लिए, तो जब बहाल हो गया तो कदीम में पहले खुदा ने यह बात कह दी थी, और फिर हजरत यूसुफ ख्वाब में फरिश्ते के गाही पाकर और वापस अपने शहर में आते हैं, अपने वतन में आते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नविश्तों के जरिए, कलाम मुक़द्दस के जरिए और नबूतों के जरिए सारी चीजें मिलती हैं। इसीलिए हम एक और आयत पढ़ेंगे, ज़करिया नबी की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत। लेकिन मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा और वो उस पर नजर करेंगे जिससे उन्होंने छेदा है, और वो उसके लिए ऐसा लोहा करेंगे जैसे इकलौते बेटे के लिए किया जाता है, और उसके लिए तल्खजार होंगे जैसे पहलौठे के लिए हुआ करते हैं। मैं दाऊद के घराने पर फजल और मुनाजात की नाज़िल करूंगा। यहीं से पाक तफरीस का तीसरा शख्स, तीसरी हस्ती जो सूरज जमीन पर आने के लिए खुदा बाप कदीम से
रूह कुदुस को भेजता है। जो भी लोग मसा होते हैं, जो भी नबी मसा होते हैं, उन पर रूह खुदा ठहर जाता है। लेकिन तस्लीस का तीसरा शख्स बेटा दुनिया में नहीं आया, और यही दाऊद के घराने पर फजल और नजात की रूह, ये हमारी मुकद्दसा मां के जरिए इस घराने पर रहम हुआ और फजल हुआ, और तस्लीस जो है वो उसे हम मुकम्मल देखते हैं। अज़ीज़ों, मेरे साथ देखिए मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहले बाब की चंद आयत आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें खुदा ने आसमान से अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा, और वो कलाम पूरा होने को था जो इशाया नबी की मार्फत कहा कि देखो कवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा। और यहाँ पर कलाम पूरा होता है, और वो बेटा किसका है और किस तरह वो इस ज़मीन पर और किस मकसद के लिए आता है। लूका के इंजील उसका पहला बाब, उसकी 28वीं आयत से पढ़ूंगा। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम और फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और उस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, है मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फसल पाया, और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी, और बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा, और वह याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मुकद्दसा मां कहती है कि ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से वाकिफ हूँ। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदुस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से वो कुदूस मलूक खुदा का बेटा कहलाएगा। यहाँ पर फरिश्ते ने जो मुकद्दसा मां को खुशखबरी दी, क्या बात है और बताइए। गौरतलब ये सारी चीजें हैं, आयात हैं। उसने कहा, रूह कुदुस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक के ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इतनी चीजें आ गई। रूह कुदुस का नज़ूल और हक के ताला की कुदरत का साया, और तीसरी शख्सियत जिसने जन्म लिया उसके वतन में, वो कौन था? वो खुदावंद यीशु मसीह। बाप, बेटा और रूह कुदुस, यहीं से फजल का आगाज शुरू होता है। पाक तस्लीस का आगाज अपने बेटे ने जिस तरह फरमाबरदारी की, और यहीं पर हमें इकरार मिलता है जो रूह कुदुस से भर गई, क्योंकि फरिश्ता उसे कहता है कि तेरा बेटा मुकद्दस इस बात से अपनी मां के पेटी में से रूह कुदुस से भर जाएगा। इन तमाम आयत मुबारका को हम बार बार सुनते और पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार सुनते हैं, ये हमारे ईमान को बहुत बुलंद वाला और आला मयार तक ले जाती है, क्योंकि ये सच्चाई और यही हकीकत है। जिसने भी मुंह मोड़ा वो खुदा से दूर होता चला गया, और खुदा की इस मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम हो गया, क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बाप ने एक रिश्ता कायम किया इस दुनिया के साथ, और बेटे ने उस रिश्ते का तारुफ कराया। जब भी दुआ करो तो क्या करो? ऐ हमारे बाप, तुझ आसमान पर है। तो अजीजों, जब मुकद्दसा फरिश्ता उसे कहता है कि इसी सबब से कुदूस मलूक खुदा का बेटा कहलाएगा, और कहता है देख तेरे रिश्तेदार अलिस्बात भी बुढ़ापे में जिसके बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना, क्योंकि खुदा की कोई कुदरत बात हर किस में कुदरत हम की। और मरियम ने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल में मुआफी हो। तब फरिश्ता उसके पास नहीं चला, और मुकद्दसा फौरन उठी और कहाँ पर गई? कोहिस्तान को इस इलाके में,
जहाँ पर उनकी अजीज़ा मुबस्सा इस्वा जिसने फरिश्ता ये बात कहकर बताता है, वो जो 5 कहलाती थी उसका 6वां महीना, क्योंकि उसे वो क्या चुप लगा रहा है कि तेरा बेटा अपनी माँ के पेट ही में किससे भर जाएगा, रूह कुदुस से भर जाएगा। और ये सबब था। और ये तमाम जो पैगामात थे, ये तमाम जो बातें थी, ये किसने की? वो फरिश्ता जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है, उन 7 फरिश्तों में से एक जबराइल फरिश्ता, कोई आम हस्ती नहीं कहती। इसलिए जब वो मुकद्दसा मरियम के पास जाती है, मुकद्दसा इस्बात के पास, तो लिखा है और जो ही इस्बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और इस्बात रूह कुदुस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक हो। और तेरे लिए और मेरे लिए कैसी बात हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, तो देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाए कि जो बातें खुदावंद की तरफ से कही गई थी वो पूरी होंगी। हालेलुया। ये है हमारे खुदा की मोहब्बत और उसकी शफ़क़त, और उसे उसके बेटे को रूह कुदुस किसके जरिए मिला? मुकद्दसा मरियम के जरिए रूह कुदुस से मिला। और यहीं से फजल का दौर शुरू हो गया, क्योंकि खुदा ने ये बात कहती थी कदीम में कि मैं फजल और मुनाजात की रूह दाऊद के घराने पर डालूंगा, और दाऊद के घराने की इस कवारी पर खुदा ने अपनी रहमत और अपनी शफ़क़त को जारी और साबित किया। अजीजों, पाक तस्लीस को जिन लोगों ने समझा, जाना और माना, मुकद्दसा माँ को कभी भी वो भूल नहीं सकते, क्योंकि कदीम में खुदा बाप ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। और जब जंग है इब्लीस के साथ, वो है ही मुकद्दसा माँ और उसके बेटे की, और उन्हीं के कदमों के नीचे इब्लीस को खुदा ने कर दिया। इसलिए अजीजों, आज की अंजील मुक़द्दस की तरफ आएगा, और ख़ास तौर पर आज के इस कलाम में जो हमने सुना, खुदा मसीह मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में बड़ा खूबसूरत तसल्ली, इत्मीनान और प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त की बातें हमारे साथ करते हैं। लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा न दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान न लाया। अक्सर लोग हमसे इसी बात पर नाराज रहते हैं कि ये शिर्क करते हैं। किसने कहा कि वो कदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा? जिब्राइल फरिश्ते ने। और किसके कहने पर पैगाम लेकर आया? खुदा बाप ने उसे भेजा। हम इसलिए कहते हैं कि फरिश्तों ने ये बात कही, फरिश्तों ने ये तारुफ कराया। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, और बेटा जब तारुफ कराते हैं बाप के साथ, तो बेटा ये बात कहता है, जब भी दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। और बेटे ने, तस्लीस के उस तीसरे शख्स ने, तस्लीस की उस तीसरी अजीम हस्ती ने इस जमीन पर आकर बाप की मर्जी को पूरा किया। और वो जो कहर और वो गज़ब जो बाप कदीम में किया करता था, क्योंकि यहोवा पाक खुदा तरस नहीं खाता था, वो लोगों को फौरी खत्म कर देता था। लेकिन बेटा क्या करता है? बेटा मुआफ करता है, बेटा रहम करता है, बेटे के पास शफ़क़त है, वो रहम में बहुत दौलतमंद है, क्योंकि बाप ने उसको भेजा इसलिए ताकि खुदा किसी की अदालत न करे। क्योंकि वो जब अदालत करता था तो वो नहीं छोड़ता था, खत्म कर देता था, मार देता था। मिनटों के अंदर हजारों की तादाद में लोग खत्म हो जाते थे। अजीजों, आपके साथ इसी एक वाक़े को शेयर करेंगे। अगर हम
मेरे साथ निकालिए मदद की किताब, उसका 16 बाब। यहाँ पर जिक्र है, कुछ लोग हैं जो मूसा के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्योंकि आज हम एक वबा से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको वबा के बारे में कुछ इल्म होना चाहिए और उसके लिए क्या करना है ये भी हमें इल्म होना चाहिए। लिखा है, कुछ लोग जब खिलाफ हुए तो उसमें खुदा ने कोरा और उसके जितने साथी थे 250 लोगों ने, जमीन खुली और सबको उसमें खुदा ने गर्क कर दिया। फिर कुछ और लोग जो थे मुखालफत करने लगे और कहने लगे कि मूसा ही खुदा का खास बंदा है। लिखा है, और अदर की किताब से 16 बाब उसकी 43 ऐसे पढ़ूंगा। लिखा है, देखो बादल ने उसे ढांपा और खुदा का जलाल जाहिर हुआ। तब मूसा और हारून हजूरी के खेमे के सामने गए और खुदावंद ने मूसा से कलाम पे फरमाया कि तुम दोनों इस जमात के दरमियान से अलग हो जाओ ताकि मैं उन्हें एक पल में फना कर दूं। तब वो दोनों अपने मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा कि अपना बखूर सोच ले और उसमें मसबा के ऊपर से आग लेकर रख और उस पर बखूर डाल और जल्दी से जमात की तरफ जा और उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद के हुजूर से गज़ब निकला है और वह बाशुर हुई। तब जैसा मूसा ने हारून से कहा था, बखूर सोच लिया और जल्दी से जमात के दरमियान आया तो देखा कि कौम में वबा शुरू हो गई। तो उसने बखूर गुजराना और लोगों के दरमियान कफारा दिया और वह मुर्दों और जिंदों के दरमियान खड़ा हुआ। तब वबा थम गई और जो वबा से मर गए 14,700 थे, मासवाए उनके जो कोरा के सबब से हलाक हुए। तब हारून हजूरी के खैमा के दरवाजे पर मूसा के पास वापस आया और वबा मौकूफ हो गई। ये थी खुदा बाप के गज़ब की शिद्दत। देखते ही देखते, लेकिन मूसा काहिन जिसने बखूर सोच लिया और मसबा पर से आग लेकर क्या किया, जिंद और मुर्दों के दरमियान उसने बखूर गुजराना। ये है काहिन की, ये है उस बखूर की ताकत जो हमारा काहिन आज़म खुदा मसीह अपना खून लेकर जाता है और पेश करता है ताकि हम सब जो है क्या हो, गुनाहों से पाक हो जाए। इसीलिए हज़रत मूसा कहते हैं कि तो हमारे दरमियान चले फिरे और कौम को उसके गुनाहों से पाक और साफ करे। खुदा बेटा इसीलिए ज़मीन पर आए ताकि वो हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और हमें पाक और साफ करे। इसीलिए आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो परस्तिश और पूजा की जाती है वो यीशु नाम की है, क्योंकि हम किसी आम हस्ती के मानने वाले नहीं। हम खुदा कदूस गयूर और उसके बेटे खुदा मसीह के मानने वाले हैं। और फिर खुदा मसीह ने कदीम से रूह कुदुस ज़मीन पर आता जाता रहा, लेकिन खुदा मसीह के जाने के बाद रूह कुदुस हमेशा के लिए इस ज़मीन पर सकूनत कर गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए मददगार छोड़कर जाता हूँ। अगर हम यूहन्ना की अंजील और उसका 14वां बाब देखें तो उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया नहीं पा सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा और मैं तुम्हें यकीन न छोड़ूंगा। खुदा मसीह हमें तरह नहीं छोड़ के गए। खुदा मसीह हमें एक मददगार देकर गए हैं, वकील देकर गए हैं जो हमारी मदद और रहनुमाई और हमारी शिफायत करता है और हमें याद दिलाता है। इसीलिए खुदा का कलाम हमें कहता है, अगर हम इसी बात की 26वीं आयत देखें तो इसमें लिखा है, लेकिन वो वकील यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। यह है हमारी मदद और हमारी रहनुमाई। उसने हमें तनहा नहीं छोड़ा, उसने हमें बेयार मददगार नहीं छोड़ा और वो हमेशा हमारे साथ
वो मददगार रहता है। अभी जिस वक्त हम लोग उसका गीत गा रहे थे तो खुदा के बातों का गहरा मसा हमारे दरमियान मौजूद है। बेटा हमारे साथ है, खुदा बाप हमारे साथ है, क्योंकि हम जितने भी तस्लीस के मानने वाले हैं उन सब की आस उम्मीद उसी पर है, हम उसी पर ईमान रखते हैं। अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि ये लोग शिर्क करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शिर्क नहीं बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की मोहब्बत है जो हमारे साथ कायम रहती है। क्योंकि जितने भी वहदानियत के मानने वाले थे, जितने भी वाहिद खुदा के मानने वाले थे, उन सब के लिए ख़ास तौर पर इब्रानियों का मुस्तदिफ बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात कहता, बताता और सिखाता है। अगर हम इब्रानियों के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़े तो लिखा है कि कोई फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज ही तो मुझसे पैदा हुआ है, और फिर यह कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और फिर जब वो पहलौठे को दुनिया में दाखिल करता है तो कहता है कि खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करें, खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करें। अजीजों, रसूल भी बेटे का तारुफ और कुदुस का तारुफ बड़ा खूबसूरत अंदाज में करते हैं और हमारे साथ ये तारुफ कराते हैं ताकि हम लोग बेटे को और रूह कुदुस को हमेशा अपनी जिंदगी में जाने और माने। क्योंकि बेटे ने हमेशा बाप की बुजुर्गी की, खुदा बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया और ये कहा और ये चाहा कि इस जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा किया जाए जिस तरह आसमान पर उसकी मर्जी को की जाती है। इसलिए अजीजों, खुदा बाप जो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने अगर हम इसका दूसरा बाप और उसकी 8वीं आयत देखा तो लिखा है कि तूने तमाम चीजें उसके कदमों के नीचे कर दी है। अब जो कुछ भी है वो इसके है, हमारे खुदा मसीह कदमों के नीचे। तो अजीजों, आप जितने भी फर्जंदान हैं, तस्लीस है, खुदा एक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे पास खुदावंद बाप, बेटा और मुकद्दस, उसके बारे में हमें ये गवाही जो है ये फरिश्तों, नबिश्तों के जरिए और अंबिया के जरिए सब कुछ होता है। इसलिए ये सारा तारुफ जो है ये हमें उन्हीं के जरिए मिलता है, क्योंकि खुदा का बंदा, खुदा उसी का रसूल मुकद्दस याकूब वो बड़े खूबसूरत अंदाज में इस बात को कहता और बताता है। अगर हम उसका दूसरा बाप और उसकी 19वीं आयत देखें तो लिखा है, तू ईमान लाता है कि खुदा एक ही है, अच्छा करता है। तू ईमान लाता है कि खुदा एक ही है, अच्छा करता है। ये तो शैतान भी मानते और थरथराते हैं। उसकी वहदानियत को शैतान भी मानते हैं, क्योंकि शैतान खुदा मसीह का और कुदस का इनकार करता है। अगर वो खुदा मसीह का इकरार कर ले और उसे खुदा का बेटा माने तो फिर वो शैतान नहीं रहता। इसलिए मुकद्दस याकूब बड़े गहरे भेद से हमें मुतारफ कराता है कि उसकी वहदानियत को, एक खुदा को वो शैतान भी मानते हैं और थरथराते हैं, कांपते हैं। इसलिए अजीजों, पाक तस्लीस जो हमसे बहुत खुदा की मोहब्बत और प्यार का अनमोल तोहफा है, क्योंकि बेटा आप इस दुनिया में फतवा देने के लिए नहीं आया, लेकिन जो उसका इनकार करता है उस पर फतवा हो चुका है। इसलिए फतवा हो चुका है कि बाप ने सारा इख्तियार अब उसे दे दिया है। अगर हम इसका यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में देखें तो लिखा है, क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत ही नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया। किसके पास अदालत है? इसलिए कि बेटा रहम करता है। बेटे के पास जो गुनहगार लाए गए,
बेटे ने फतवा नहीं दिया, बल्कि बेटे ने उन्हें कहा कि जा बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह न करना। उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत से उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। और वो चाहता है कि हम भी उसी तरह हो जाए। यूहन्ना की इंजील अगर बार बार पढ़ी जाए, गौर से पढ़ी जाए, तो बड़ी खूबसूरत ढेर की बातें इसके अंदर हमें मिलती हैं। और खुदा बार बार अपने बंदा के जरिए, अपने रसूल के जरिए अपने बेटे की मोहब्बत को, अपनी शफकत को और उन तमाम बातों को जो बेटा बार बार अपने बाप के सामने रखता है, उन तमाम बातों को वो बार बार कहता और बताता है। इसलिए अजीज़ों, खुदा की मोहब्बत जो हमसे बहुत ज़्यादा है, वो हमें बहुत प्यार करता है। इसलिए कि लिखा है, अगर हम उसका 17 बाब देखें तो उसकी 11वीं आयत से, मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत कर, ताकि ये हमारी मानद एक हो। ये हमारी मानद एक हो। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से हमारे लिए शफाअत कर रहा है। और वो सूरत जो अदन के अंदर हम खो चुके थे, कि खुदा ने अपनी सूरत और अपनी मानद पैदा किया था, जब हम मौत का शिकार हुए तो फिर हम उसकी मानद ले गए। इसलिए बेटा शिफात करता है कि ये हमारी मानद एक हो। उसी जिंदगी में, उसी हमेशा की जिंदगी में, उसी नूर में वो लेकर जाना चाहता है। इसलिए अजीजों, खुदा अपनी मोहब्बत को, अपनी शफकत को अपने बेटे के जरिए इस दुनिया पर जारी उसारी करता है। और आपके साथ 2 आयतें शेयर करूँगा, क्योंकि मुकाशा की किताब, जिसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें ये बात खुदा खुद अपने मुकाशा के जरिए बताता और सिखाता है। अगर हम उसका 4था बाब देखें तो उसके अंदर खुदा की रूह का जिक्र है। उसका 4था बाब, उसकी 5वीं आयत से पढ़ूंगा। और बिजलियां और आवाजें और गरजें उस तख्त से निकली हैं और 7 चराग उस तख्त के आगे जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, खुदा की 7 रूहें, जिनका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने मुकाशफा में करते हैं। और फिर 5वें बाब की 6वीं आयत से पढ़ूंगा। और मैंने तख्त और चारों जानदारों के दरमियान एक और बुजुर्गों के दरमियान एक बर्रा को यूं खड़ा देखा कि गोया ज़बह किया गया है, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर बिछी हुई हैं। चुनाचे और तख्त के दाने हाथ से तुम्हारा मुंह नहीं है। खुदा एक है, उसकी वहदानियत और कोई शक नहीं, हम भी एक ही खुदा के मानने वाले हैं। लेकिन इन हस्तियों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी के जरिए अपना लहू पेश कर दिया, फिदिया दिया, खुदा ने अपने बेटा को कुर्बान कर दिया। और पाक तस्लीस की जो काबिलियत थी, उसे हमारे लिए खुदा ने कहा है। अजीजों, हम तमाम लोग जो तस्लीस के मानने वाले हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम खुदा के कलाम को पूरा करते हैं। जिस तरह बेटे ने कलाम खुदा को पूरा किया और अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत से उस जंग को जीता, क्योंकि उसने जो बाजी जीती वो दुख सह कर, बर्दाश्त करके, सब्र करके, मुआफ करके। हम भी हमेशा की ज़िंदगी में अपने खुदा मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन सब्र, तसल्ली, इत्मीनान के साथ। तो खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, आज के कलाम के वसीले से बड़ा भारी फजल और बरकत अता करें, ताकि खुदावंद का कलाम और खुदावंद यीशु मसीह की वो मुरादी और उसकी वो जितनी भी उसने उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए ज़मीन पर दुख सहे, खुदावंद उन सब से उस सब पर अमल करने की हमें कुव्वत और ताकत अता करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ भाई। नहायत ही खूबसूरत अंदाज से आज हमने पाक तस्वीर के उन गहरे भेदों को समझा कि किस तरह तकवीन ही से खुदा बाप, बेटा और रूह कुदूस हमारे साथ साथ हैं। आए अजीज़ों, अपनी इबादत में आगे बढ़ते हुए अपनी तमाम इल्तिजाएं और मुनाजात खुदा बाप के हुज़ूर में रखते हैं। मैं दावत दूँगी भाई तारिक सादिक को कि वो आज की तमाम तर मुनाजात हमारे सामने पेश करें। आज वक्त है अभी कि हम सब अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें अपने खुदा बाप के हुज़ूर में रखें, जो कि हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि जितने लोग हमें अभी लाइव देख रहे हैं वो भी अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें, अपनी दरख्वास्तें खुदावंद के हुज़ूर में रखें, ताकि खुदावंद जो सुनता है, जो चाहता है कि हर किसी को जो शिफा मिले, हर कोई ज़िंदगी पाए। हम दुआ करें पापा आज़म, तमाम बिशप साहबान, फादर साहबान, सिस्टर साहबान और मुबशरान अंजीर के लिए कि खुदावंद उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि वो इसी तरह जोश और जज्बे के साथ खुदावंद के पाकिस्तान में काम करते रहें। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। आज दुआ करते हैं तमाम कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कि खुदावंद अपने दाहिने हाथ को बढ़ाए, उनको छुए और इस मोहलिक वबा से निजात दिलाए। और उन सब बीमारों को भी याद करते हैं जो घरों में या हॉस्पिटल्स में हैं, खुदावंद उनको भी शिफा अता करें। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ करें। मेहरबान प्यारा खुदावंद, आज उन सब लोगों को उसके हजूर में रखते हैं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, कि खुदावंद उन पर ख़ास फजल करे ताकि वो औलाद जैसी नेमत हासिल करें और खुदा के नाम की तमजीद करें। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आज खास दुआ करते हैं इस हाज़िर जमायत के लिए और उन सब के लिए जो इस इबादत में शरीक हैं, तो खुदा हम सब की हिफाजत और निगरानी करे और हमें तमाम वबाओं से बचा के रखे। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। आज दुआ करेंगे तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए और ख़ासकर अपनी बुजुर्गा मरियम यूसुफ की रूह के लिए भी कि खुदा उसको अपनी आराम बख्शे। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। और ख़ास उनके लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, कैरल वसीम जिनको यूटीआई है, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, शमौन हैरमन मुंह का कैंसर है, शनाज जवेद उनकी तंदुरुस्ती के लिए, बशीरा बीबी, मरियम मुश्ताक, इन सब की सेहत याबी के लिए दुआ करें। और गोदरेज खान जिनकी आज बर्थडे है, उनकी लंबी उम्र के लिए भी हम दुआ करते हैं। और शहर के लिए दुआ करेंगे जो किडनी के प्रॉब्लम में है, तो खुदा उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। सब मिलकर इनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन।
मेरे बाप के मुबारक लोगों, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगियों को तब्दील करना चाहता हूँ। डांटते और कांपते हुए मेरे पास आओ। देखो मैं कितना भला खुदा हूँ। मेरे पाप कर तो देखो, क्योंकि प्यारे खुदा ने कहा कि ना मेरे कान इतने मोटे हैं जो सुन ना सके, ना मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि जो तुम तक ना पहुंच सके। ये मेरा बाप है जो हमें हर पल पूछता रहता है, क्योंकि जब हम बड़े ईमान से उसे जलाल देते हैं, जब हम अपनी जिंदगी उसके ताबे करते हैं, तो हमारी हर जरूरत को नींद ही में पूरा कर देता है। ये इसका बड़ा फजल है जो हमारे लिए वो करता है। यीशु राजा, क्योंकि तूने फरमाया कि साधकों की मौत गरा कदर है, तो हमें भी अपनी बाकी मदद जिंदगी प्यारे खुदावंद साधकों ही से गुजारना सिखा, ताकि हम रूह में एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाए और तुझी वायु खुदा को पुकारे, और वो प्यारे खुदा उसको अपनी जिंदगी का मेहमान बना ले, ताकि हमारा उठना बैठना बोलना चलना सब यीशु नाम की खातिर हो, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में बंधन टूट जाते हैं। यीशु नाम में बड़े बड़े मौजूदात हो जाते हैं, क्योंकि वो मौजूदात का खुदा है। तो प्यारे खुदा बेवकूफ
हो, हमारे घरानों के साथ हो, तमाम दुनिया के साथ हो, तमाम लोगों के साथ हो, ताकि खुदा हर कोई खुदा तेरी प्रशंसा करे, तेरी शुक्रगुजारी करे और तुझ में रहकर अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, अपने लोगों को प्यार करता है, तूने अपना दम देकर हमें खरीदा है। ये जिंदगी तेरी अमानत है, इसलिए यीशु जी तुम्हारी हिफाजत करता है। जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, मेरा ईमान है, मेरा यीशु अपने लोगों के साथ है। हम तेरे दम में छुपे हुए लोग हैं, हम तेरे निजात दीदा लोग हैं, हम अपने यीशु के लोग हैं, हम आसमानी बाप के बेटे बेटियां हैं। हमारा बाप हमें बहुत प्यार करता है। आज खुदा पाप का कहना मकसद है, यहाँ से पाप से और हम होके जाए, ताकि आज के कलाम अपनी जिंदगी बन के और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। और खुदा इस कलाम के बीच से 30 नहीं 60 नहीं बल्कि इस कई 100 का फल लाए, ताकि दुनिया के लोग हमारे कामों को देखकर हमारे बाप की जो समान पड़ा है तारीफ ऊंची बड़ाई करे। खुदा बाप सुन के प्रेषित करो, बाप इसको प्रेषित करो। इधर दोस्त प्यारे और जितने जलाने पिता तेरे की गहराई से खुदा तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदा तेरे लोग जो तुझे खुदा उनसे प्यार करते हैं, जो तुझ पर ईमान रखते हैं, खुदा उनकी तमाम अर्जों को खुदा चाहतों को खुदा सुनो, क्योंकि खुदा उनका ईमान है, यकीन है, वो खुदा बता करता बादशाह है। आज खुदा तमाम मुलाकात जो खुदा मेरे पेश हमारे पास आई तमाम लोगों के लिए खुदा तेरे आगे विनती करते हैं कि खुदा तू अपने लोगों को छू, खुदा मुझे जो सिर्फ में लाइव देख रहे हैं, खुदा उनकी मुलाकातों को सुन, क्योंकि खुदा तू रहीम और मेहरबान है, तू रहम करने वाला है। खुदा खुदा दुनिया में जो तूने मरी जो इन्फेक्शन खुदा दुनिया में अछाया हुआ है, खास उसके लिए दुआ करती है कि खुदा खुदा एक खुदा खुदा इस वबा से खुदा खुदा तू अपने लोगों को निजात दे। ये खुदा खुदा दुनिया का खालिक मालिक है, खुदा तू सब कुछ करने के कादिर है। जरूरत है कि हम आगे तेरे मुलाकात करते हैं और हमारा ईमान है कि तू रहम करेगा तमाम दुनिया पर जो इस वक्त खुदा इस बीमारी से इस वबा से परेशान है। खुदा रहम कर, अपना फजल और अपना बरकत वाला हाथ बढ़ा। खुदा खुदा खास दुआ करते हैं तारीफ की वालिदा के लिए, मरियम यूसुफ के लिए जो खुदा जिसने सो गई है तेरी बेटी, खुदा उसे अपने जवाले रहमत में खुदा खुदा जगह दे, ताकि खुदा तेरी बेटी के दूध में चलती रही, खुदा हमेशा इत्मीनान पाए और खुदा उसके बच्चों को उसके घराने को खुदा उन्हें इत्मीनान और सुकून दे, क्योंकि खुदा तेरे कल्ब में और तेरी बातों से ही लोग इत्मीनान और सुकून पाते हैं, क्योंकि खुदा रहीम और मेहरबान है, ताकत से भरा हमारा खुदा है। सब खुदा तमाम मुनाजातों से और दुआएं हमारा ईमान के खुदा ने सुना है और खुदा जवाब देने वाला खुदा है। तू कहता है कि तू अपना खोल में तेरा मुंह कर दूंगा, ताकत खुदा रहीम और कुदरत का बादशाह है। एक खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, तेरी तंजीम हो और तेरे नाम की सताइश हो। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी आजादी की तेरा शुक्र करते हैं, तेरे मसाले की तेरा शुक्र करते हैं, तेरे छूने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। साने मरियम खुदा तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे कुदस का हो, जैसा कि खुदा में था और हमेशा। आमीन। यीशु मसीह की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। बाप बेटे कुदस के नाम से आमीन।